हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं और सेवरल सिचुएशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और उनको फाइंड करने का क्या मेथड होता है ये सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की होती है, जहाँ पर a शुड नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c आर रियल नंबर्स। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 लगाने पर 2 और ये इंटू 1² माइनस 3 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 तो ये 2 हो गया, माइनस 3 प्लस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, ये ये वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 1 लगाने पर ये इक्वेशन 0 हो गई। इसका क्या मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 इसका एक रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 एक रूट है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम 0 कैसे फाइंड करते थे। x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम 0, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता था वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता था, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये अगर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम ही चीज़ होती है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे रूट बोलते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसे 0 कहते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं। एक तो इसका x इक्वल्स टू 1 एक रूट हो गया, इसके अलावा इसका एक और रूट हो सकता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 लगाते हैं तो 2 1/2 स्क्वायर इस इक्वेशन में माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये 2 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 3/2 और ये प्लस 1, ये 2 2 जार 4 हो गया, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2/2 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 और ये 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1/2 भी इसका इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर सिर्फ इसके 2 ही रूट्स हो सकते हैं, एक तो 1 है और 1/2 है जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रही है। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है x की जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो। तो एट मोस्ट इसके कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ आती कैसे हैं कि x 1 रखने पर ही 0 होगा और हाफ रखने पर 0 होगा। तो उसके लिए मेथड होता है एक, वो अब हम बताते हैं आपको। मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन को ले लेते हैं जो अभी हमने आपको बताई है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, जो x² का मल्टीपल है और जो यहाँ कांस्टेंट नंबर है, पहले हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आया। इसके बाद क्या करेंगे हम, 2x² हमने लिखा, माइनस लिखा, 3 नहीं लिखेंगे, 3 की प्लेस पर हमने ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और जो कांस्टेंट नंबर से पहले साइन है वो हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ 2 नंबर्स ऐसे आने हैं जिन्हें प्लस करें तो 3 हो और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो क्या हो सकते हैं वो, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पर 2x²
माइनस 2x मल्टीप्लाई हो गई, माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर x, और माइनस 2x का है तो यहाँ पे 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन बदल जाएंगे अंदर के, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये 2x बचा, ये और माइनस 1। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और अब ये लीनियर की फॉर्म हो गई है, थोड़ी लीनियर इक्वेशन की, जिसमें x पे पावर 1 आ गई। अब हम इसे अलग अलग इसको 0 रख देंगे, x माइनस 1 को भी 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू हाफ। तो यही दोनों वैल्यूज़ रखने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो गई थी। और इसी तरह से हमने इस मेथड का यूज़ करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके, हमने x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू हाफ दोनों वैल्यूज़ फाइंड करी हैं। तो रूट्स क्या होगा इसके, रूट्स हो गए 1 और 1/2। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके उसे सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर स्क्वायर, इट्स ब्रेथ इज 5 मीटर लेस देन द लेंथ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया 36 मीटर स्क्वायर है, 36 मीटर स्क्वायर एरिया में है ये, और इसकी ब्रेथ लेंथ से 5 मीटर छोटी है। तो हमें गार्डन की डायमेंशंस बतानी है, मीन्स हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है गार्डन का। तो हम क्या करेंगे, हमने माना लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर। हमने माना कि गार्डन की लेंथ x मीटर है, ये है x मीटर, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 5 छोटी है, तो ब्रेथ क्या होगी, x माइनस 5 हो जाएगी। तो ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी x माइनस 5 मीटर, ठीक है। और एरिया कितना गिवन है, एरिया इज 36 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ गार्डन या एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, और एरिया है 36, एरिया की प्लेस पे 36 पुट किया, लेंथ की प्लेस पर x यहाँ से, और ब्रेथ की प्लेस पर इनटू x माइनस 5। अब यहाँ पर 36 ऐसे ही रहेगा, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x स्क्वायर, और माइनस 5 की x से तो 5x। अब x स्क्वायर माइनस 5x, ये 36 इधर से यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का 36 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करने के लिए। तो सॉल्व करने का मेथड अभी मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट नंबर देखते हैं और इसका मल्टीपल दिए तो 1 है, तो यहाँ पे 36 ही रहेगा। 36 को हमें फैक्टराइज करना है किस तरह से, यहाँ पर 5 को नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, यहाँ x लिखा, माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर साइन कांस्टेंट से पहले माइनस है, यहाँ माइनस। अब दो नंबर ऐसे कि माइनस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, तो 9 4 ज़ा 36 और 9 माइनस 4 5 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 9 और प्लस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 9 कॉमन ले लिया और x प्लस 4 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर ये लीनियर हो गई है। अब हम इसे अलग अलग 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 4 आई। तो ये कौन सी वैल्यू इसमें सही होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, माइनस में है x, तो लेंथ माइनस में थोड़ी ना होगी। यहाँ पर ये निगलेक्ट कर देंगे हम, x इक्वल्स टू 9 हमारा वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 9। दैट मीन्स डायमेंशंस क्या हो गई, लेंथ जो हो गई वो लेंथ हो गई है 9 मीटर
और ब्रेथ x -5 है, दैट मीन्स 9 - 5, तो हो गई है वो 4 मीटर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe.